दिल्ली के जंगपुरा से बीजेपी विधायक ने एक मांग की है। नवरात्रों में मीट शॉप बंद करने की मांग की गई है। तरविंदर सिंह मारवा ने अमित शाह को इस सिलसिले में एक पत्र लिखा है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से भी उन्होंने मांग की है। विधायक मारवा ने हिंदू आस्था का हवाला देते हुए ये यहां पर कहा है कि इस दौरान जो मीट शॉप है उसको बंद रखना चाहिए। शिवांग ने, हमारे सहयोगी ने बात की है मारवा साहब से। आप भी जरा देखिए क्या कह रहे हो। बीजेपी से जंगपुरा के विधायक तरविंदर सिंह मारवा हमारे साथ है। सर, आपने फिलहाल मांग की है कि इस बार भी जो मीट की दुकानें हैं वो नवरात्रों से बंद की जाए। नवरात्रे सोमवार से शुरू हो रहे हैं। फिलहाल क्या मांग है आपकी कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है? देखो, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये हमारे जो 22 तारीख से लेके 1 तारीख तक नवरात्रे हैं, इनमें मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की इस पे आस्था बनी हुई है, जुड़ी हुई है। और साथ में ही लोग पैदल कहाँ से आते हैं। कोई रोहतक से आता है, कोई सोनीपत से आता है, पानीपत से आता है। 2-2 दिन यात्रा करके लोग आते हैं। तो और कहीं तो यात्रा लंबे लेट के, सारे रास्ते एक बार उठेंगे फिर लंबे लेटेंगे, इस तरह करके आते हैं। तो इसलिए हमने पिछली बार भी हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। 80%, 85% दुकानें बंद थी। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि पूरी दिल्ली में और उसके साथ फरीदाबाद हो गया, यहाँ पर भी दुकानें बंद, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, यहाँ पर भी हम सबको दुकान बंद करें। हमारे वॉलंटियर भी घूमेंगे, हम भी सड़कों पे उतरेंगे कि दुकानें बंद करवाएंगे। आपने किस किस से मांग की है इसको लेकर के? मुख्यमंत्री जी से और आदरणीय अमित शाह जी से मांग की है। लेकिन जो लोग ऐसे में चाहते हैं मीट खाना, उनके लिए क्या ये गलत नहीं होगा? नहीं, वो तो कोई गलत नहीं है। 10 दिन में कोई नॉनवेज खाना कोई वो नहीं है जी। क्या ये सिर्फ जंगपुरा की आप बात कर रहे हैं या पूरे दिल्ली और दिल्ली के साथ जितने एनसीआर हैं उनकी बात कर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना कि सोमवार से नवरात्रे जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर तरविंदर सिंह मारवा द्वारा मांग की गई है कि यहाँ पर सभी दुकानों को दिल्ली एनसीआर में बंद किया जाए और मीट की दुकानें यहाँ पर ना चलाई जाएं। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। तो सोमवार से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उससे पहले ये मांग यहां पर रख दी है मारवा साहब ने। बहरहाल इस पर क्या फैसला होता है ये यहां पर देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और बिहार की बात करते हैं। बिहार के पूर्णिया में दुर्गा पूजा को लेकर बन रही मूर्तियों को खंडित किए जाने पर जमकर बवाल हुआ। इसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। चुनाव राज्य बिहार की सड़क पर लगी ये आग माहौल बिगाड़ने वाली आग है। पूर्णिया के मजगामा गांव की ये तस्वीरें सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। यहाँ दुर्गा पूजा से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार की जा रही थी, लेकिन किसी असामाजिक तत्व ने इस प्रतिमा को खंडित कर दिया। इलाके में ये खबर आग की तरह फैली। गुस्साए गांव वालों ने कई दुकानों में आग लगा दी और सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि फायरिंग किसने की। इस दौरान भीड़ ने मामले के आरोपी एहतेशाम को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालात बिगड़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई अनियंत्रित भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। जब पुलिस ने 4 राउंड हवाई फायरिंग की तो मामला कुछ शांत हुआ। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। 2 दिनों से बंद देहरादून मसूरी हाईवे को खोल दिया गया है। हाईवे खुलने के बाद सैकड़ों यात्री मसूरी से देहरादून और अपने घर पर वापस जा पाएंगे। दरअसल सड़क बंद होने से मसूरी में हजारों पर्यटक फंस गए थे। इस उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरती गाड़ियों में बैठे लोग कई दिनों के बाद अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। देहरादून मसूरी हाईवे खुलने से मसूरी में फंसे हजारों पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। 2 दिन से मसूरी में फंसे हुए पर्यटक अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। हालांकि कई जगह पर रोड वॉश आउट हो गई है। ये शिव मंदिर जो मसूरी देहरादून हाईवे है, उसमें एक रोड पूरी तरह से 50 मीटर वॉश आउट हो गई है और एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई है यहाँ से गाड़ियों को निकालने की। यहाँ लैंडस्लाइड के कारण सड़क का एक पूरा हिस्सा बह गया था। प्रशासन ने
2 दिन की मेहनत के बाद इसे गाड़ियों के चलने लायक बना दिया है। देहरादून मसूरी हाईवे तो खुल गया है, लेकिन उत्तराखंड में अब भी कई जगहों पर सड़कें बंद होने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ की कमेटी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दरअसल विवाद मौजूदा कमेटी और ग्रामीणों के बीच चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीबी हरमीत कौर खालसा ने गुरुद्वारे पर कब्जा कर रखा है।